राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, जैसे आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। मेरा जो स्पीकर है वो बहुत ही बेकार हो चुका है। जैसे सर्दियों में मुझे वायरल फीवर कोल्ड हुआ था, सेम वैसे ही अब हो गया है। जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है सेम मेरे साथ भी हो जाता है। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, तो जॉब के लिए जाओ या फिर मतलब कॉलेज में जाओ, कहीं भी जाओ, फिर आके हम लोग ठंडा पानी पी लेते हैं धूप में से, आगे गर्मी लगती है, जूस वगैरह। तो ऐसे करके मुझे एकदम सारा कुछ मेरी बॉडी पर अटैक कर गया है। तो बहुत ज़्यादा अभी मैं परेशान थी 2-3 दिन से। पढ़ने बैठती हूँ तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है बुक्स वगैरह देखते ही। सॉरी, बहुत ज़्यादा कफ हो गया है मुझे। तो अभी मैंने दवा ले ली है, लेकिन कहीं भी दवा लेने जाओ यहाँ सभी डॉक्टर बस वही एक एंटीबायोटिक देते हैं। और एंटीबायोटिक में आप लोगों को बता दूँ ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। अभी तो आप लोगों की जो कोल्ड है वो ठीक हो जाएगी, कफ एकदम से ड्राई हो जाएगा, लेकिन बाद में ये फिर से दिक्कत देगा। तो जब भी कोल्ड वगैरह कफ हो, आपको नेचुरल तरीके से ठीक करो। अभी तो ज़्यादा गर्मी है तो देखो काढ़ा वगैरह नहीं पी सकते, लेकिन पीना हो तो उसको ठंडा करके आप लोग पी सकते हैं। तो अब जैसे नेचुरोपैथी आयुर्वेद मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, तो इसलिए फिर मैं नेचुरल तरीके से ठीक करती हूँ। उसमें देखो 2 से 3 दिन का टाइम तो लगता है, लेकिन ठीक हो जाता है। और जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा बीमार होते हैं या बार बार कोल्ड कफ ये होता है, तो देखो 4-5 महीने में अगर हो रहा है तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मानव का शरीर है वो बना ही इस तरीके से है कि आप लोगों को फीवर कोल्ड कफ ये होना निश्चित है। तो इससे थोड़ा बेफिक्र रहें, लेकिन जब भी मौसम में चेंज होता है तो उससे थोड़ा बच के रहें। अब ये मत बोलना कि खुद को तो ठीक कर नहीं पा रहे, हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। तो देखो, जब हम कोई भी चीज़ अनुभव करते हैं तभी बता सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यूपी भर्ती बोर्ड ने काफ़ी टाइम पहले ट्विटर हैंडल पर नोटिस जारी कर दिए हैं। जैसे बहुत सारी भर्ती अभी आ गई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, जेल वार्डन, ऐसे बहुत सारी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग अब अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। अब इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। जैसे यूपीएसआई की जो भर्ती है 4543 के समथिंग है, और अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें शायद ये भर्ती इंक्रीज हो जाए और होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं को देखा जाए और भर्ती देखी जाए उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा। अब जिन लोगों ने यूपी पुलिस का कांस्टेबल का भी पेपर दिया था और सिलेक्शन हो गया, वो लोग भी यूपीएसआई का भरेंगे, तो वो कंपटीशन देख रहे हो यहीं पे बढ़ जाता है। हम जैसे लोग रह जाते हैं जो कि पढ़ाई नहीं करते हैं। और मेहनत तो सभी करते हैं, किसी को मंजिल मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। जो अपना 100% देते हैं उनको मिल जाती है, जो अपना नहीं देते उनको नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब उसका ज़्यादा पश्चाताप ना करें, अपनी आगे की पढ़ाई कर लें, तैयारी कर लें। ठीक है, तो यूपीएसआई की जो वैकेंसी है 4543 के समथिंग है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो जो अभी जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया गया है 21 साल से 28 साल की जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बहुत सारे भाई बहन जो ओवर एज हो गए हैं, जिनकी एज लिमिट है वो बिल्कुल भी अब नहीं रही है, जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो बहुत सारे मैंने मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखी, उनमें कमेंट भी देखे कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। यूपीएसआई के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए और किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, लेकिन आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एग्जाम प्रोसेस इसका क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, 1-2 बार शायद इसका ऑनलाइन भी पेपर हुआ है, रिटन एग्जाम होता है और ऑफलाइन भी होता है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ था सेम वैसे ही। तो ऑनलाइन ऑफलाइन हो वो तो इनका जो नोटिस आएगा उसमें ही पता चलेगा कि कैसे पेपर होगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू, यानी एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो उसमें से आप लोगों को जो सही आंसर है वो उस पर टिक करना है। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन इसका क्या है, 120 मिनट मिलेंगे, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और टोटल क्वेश्चन इसमें होंगे 160, आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द यूपीएसआई एग्जाम, यानी इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे नंबर वहीं डिटेक्ट हो जाते हैं जहाँ पे माइनस मार्किंग होती है। अब इसमें 160 क्वेश्चन है तो वो सारे अटेम्प्ट करने, एक भी छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई मार्क्स लेकर आने, यानी 35 नंबर हर सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, तो आपका क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो 400 नंबर का आपका पेपर होना है। इसमें नो प्री नो मेंस ऐसा कुछ भी नहीं होता, एक ही पेपर होता है। जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह के होते हैं, पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही पेपर होगा आपका। और 2 घंटे के अंदर में इस पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम प्रोसेस आपका हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे इसका पेपर होता है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट होते हैं। जैसे जिन लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का दिया होगा तो उनको तो पता है कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, सेम वही इसमें होते हैं। थोड़ा सिलेबस एडवांस हो जाता है, जैसे मूल विधि, संविधान वगैरह, ये सारा कुछ इसमें बढ़ जाता है। और मैथ में कुछ चैप्टर वगैरह एडवांस हो जाते हैं, रीजनिंग वगैरह में। तो इस तरीके से इसका कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल हिंदी जिसमें 40
क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर की, ठीक है। और जनरल नॉलेज, लॉ यानी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक है। और मैथ होता है 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 नंबर। तो ऐसे टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 160 और मार्क्स हो गए आपके, नंबर हो गए 400 और 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है। अब इसकी फ़ीस वगैरह तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी पता चलेगा कि कितनी इसकी फ़ीस है और कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और कब इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी। तो ये सारा कुछ तो नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो जैसे वैकेंसी वगैरह इंक्रीज हो भी सकती है, नहीं भी, अब ये तो पता नहीं, ये तो भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। वैसे भर्ती ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इस हिसाब से बेरोजगारी है और कॉम्पिटिशन है, उस हिसाब से जो वैकेंसी है वो बहुत ही कम है, तो और इंक्रीज होनी चाहिए। और इस पे तो आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी और बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं कि मतलब इसकी तैयारी कैसे करें, हमारे पास मतलब इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, कहाँ से बुक खरीदें और कहाँ से कोचिंग खरीदें, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग गाँव से होते हैं जिनके पास सुविधाएँ अच्छी नहीं होती हैं, तो मैं अपने से रिलेट करके आप लोगों को बता सकती हूँ, ठीक है। तो मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी मेरे भाई हैं, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं, अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर टीचर की मतलब वैकेंसी वगैरह आती तो वो अब तक टीचर बन गए होते। तो थोड़े से पैसे आपको खर्च करने हैं, 1-2 किताबें आपको ख़रीद लेनी है और कहीं से कम पैसों में कोई ऑनलाइन मतलब कोचिंग परचेज कर लो, उससे आपका रूटीन बना रहेगा और रिदम बनी रहेगी आपकी पढ़ाई की डेली की। मतलब आपने पैसे दे के कोचिंग खरीदी है तो फिर वो आप पढ़ोगे कि भाई हमारा पैसा गया है और टाइम टेबल एक बन जाएगा। और ऐसे क्या होता है कि हम नहीं पढ़ पाते, 1-2 दिन तो जुनून में अच्छे से पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए बस आप लोग एक कोचिंग खरीद लो प्लस 1-2 किताबें ले लो और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको यूट्यूब पे सर्च करो, वही चैप्टर डाल के तो उससे पढ़ाई करो। क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उनमें जाके आप लोग देख सकते हैं। एक नोट बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि मैथ कहाँ से, कौन से टीचर से अच्छा लगता है, कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से, हिंदी जीके जीएस कहाँ से, और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, तभी पढ़ाई हो सकती है। नहीं तो ऐसा होता है कि एक टीचर से आज पढ़ लिया, एक से कल पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, टाइम भी ख़राब हो रहा है, ऐसे होता है। तो आप अपने नोट पे लिख लीजिए, ठीक है। और सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सबकी एक मतलब बुक खरीद लीजिए। उसके बाद जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है उसको यूट्यूब पे डाल के सर्च कीजिए, पढ़िए, अपने हाथ के नोट्स बनाइए। उन नोट्स से क्या होता है, बाद में रिवीजन करने में मतलब बहुत अच्छा रहता है। ऑनलाइन भी हर टाइम नहीं पढ़ सकते, हाथ से लिखते हो ना वो चीज़ जल्दी समझ आती है और वो हमें याद भी रहता है कि हमने कहाँ पे लिखा था, कब कैसा लिखा था। तो ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, जो भी यूपीएसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है उनकी वीडियो देखी है, तो वो सब यही बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, रिवीजन करो, सिलेबस को पहले पूरा कंप्लीट कर लो, फिर मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, उसके बाद सिलेक्शन पक्का है। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 बार पढ़ लिया और फिर बस आप सोचो कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा एक ही टॉपिक को। तो ये होता है, ऐसे सिलेक्शन मिलता है। यहाँ पे आप लोगों ने दिल्ली में सुना होगा कि चांदनी चौक एक फेमस मार्केट है, वहाँ पे एक मतलब बुक की भी मार्केट है, वहाँ पे बुक कम से कम रेट पे मिल जाती है और पुरानी भी मिलती हैं। तो मैं जाऊँगी क्योंकि 1-2 बुक मुझे योगा की चाहिए, मुझे मास्टर करनी है तो इसलिए। और अगर यूपीएसआई की या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मुझे बुक मिलेगी तो वो भी मैं लेके आऊँगी, तो ये भी अपडेट आप लोगों को मैं दे दूँगी, ठीक है। अब सिलेक्शन मिलना ना मिलना थोड़ा वो किस्मत में भी होता है और अपनी मेहनत पे भी डिपेंड करता है। कुछ तो ऐसा होता है आपकी किस्मत में नहीं है, फिर भी आप लोग उस चीज़ को मेहनत से अपनी किस्मत में ला सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत में नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की, फिर भी हम लोगों को वो मंजिल मिल जाती है। तो हर तरीके से हम लोग मतलब ये चीज़ सोच सकते हैं। तो अपना 100% दीजिए और जिसमें 100% देते हैं वो पक्के तरीके से आपका हो जाता है। तो मैं भी कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी अभी से अपनी पढ़ाई में लग जाऊँ। मेरी बस थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी, आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप लोग मेरे साथ साथ भी पढ़ाई करते रहेंगे, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो इस वीडियो में यही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।